नमस्कार बच्चों। आज का पाठ 8वीं कक्षा का 5वां पाठ धरती के आंखें। आप जानते हैं धरती यानी अर्थ यानी जमीन और इसे भूमि भी कहते हैं। धरती यानी जमीन और भूमि पृथ्वी भी कहते हैं। आंखें यानी नयन नेत्र आइस। नयन नेत्र। तो ये पहले कहानी विधा है। उसके बाद कहानी के साथ साथ विज्ञान यानी साइंस से संबंधित विषयों को यहाँ पर बताया गया है। धरती की आंखें, क्या आप जानते हैं कि इस धरती की आंखें क्या है? इससे पहले हम जानना चाहिए कि दैनंदिन जीवन में हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, न्यूज़ देखते हैं और कई सारे कार्यक्रम हम घर बैठे देख सकते हैं। यह सब हम कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या आपको पता है? जैसे दूरदर्शन, इन सबको हमें कहाँ से किसके द्वारा देखा जाता है, इसके आधार पर ही यहीं पर कहानी लिखी गई है। यहाँ पर जो आप देखते हैं ये क्या है? चांद। क्या है? चांद। चांद को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं मून, हिंदी में कहते हैं चंद्र, शशि, चंद्रमा। इस प्रकार के नाम बुलाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि धरती का उपग्रह चांद है। उसी प्रकार हमारे चारों ओर होने वाले विषयों को हमें कई सारे उपग्रहों द्वारा विषय हमें पता चलता है। उसी में हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, अंग्रेजी में कहते हैं सैटेलाइट। तो धरती की आंख क्या है? धरती की आंख तो चांद है, जिसके कई सारे नाम है, हम जानते हैं चंद्रमा, चांद, शशि, चंदा, ऐसे बुलाया जाता है। उसी प्रकार आजकल के युग में विज्ञान बहुत ही आगे बढ़ चुका है, जिसके द्वारा सारे संसार में होने वाले विषयों को हम कृत्रिम उपग्रह द्वारा विषय जानकारी या कई प्राप्त कर सकते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिनके द्वारा कई सारे विषयों को हमें जाना जा सकता है। तो आज पढ़ने जा रहे हैं धरती की आंखें। ये पहले कहानी के रूप में। इसमें अंतर यह बताना चाहता है कि प्राचीन काल में इस धरती पर कैसे सुविधाएं हैं, आजकल कैसे सुविधाएं हैं, इस दोनों में अंतर बताया जा रहा है। ये कहानी विधा से है। इस कहानी विधा क्या है हम देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है एक राजा और यह संस्था है, यह नाविके है, यह सब विषय कहानी के रूप में। ये क्या है पहले हम देखेंगे। पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद बोध करता हूँ। देखिए, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। वह नित्य नए नए सपने देखता था, उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करता था। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों के सपने सुनाता था, उन्हें पूरे करने में उनकी सहायता लेता। उनके यानी बुद्धिमान लोग अपने सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता। सफल होने पर उनके यानी बुद्धिमान लोगों को सम्मानित करता। असफलता पर निराश नहीं होता, बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता। कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। इसी कारण राज्य दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते, उसका यश फैलाते, नई नई बस्तियां बसाते, व्यापार करते।
इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया, किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई। कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता या हमले का शिकार होता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्साह आदि हो जाता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता। ऐसे में सहायता भेजने में विलंब होता। चलिए देखेंगे कहानी क्या है। बहुत पुरानी बात है, आप लोग भी जानते हैं कि प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग राज्य का पालन करते थे, अपने राज्य विस्तार के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे। इस प्रकार की कहानियाँ हम चाहे कहानियों के रूप में हो या सोशल टेक्स्ट बुक में कई सारे विषयों में हम जान चुके हैं। तो यहाँ की कहानी है बहुत पुरानी। पुरानी यानी क्या है? ओल्ड। तो बहुत पुरानी एक बात है कि एक राजा था, वह हमेशा हर दिन नित्य यानी हर दिन नित्य यानी हर दिन हर दिन नए नए सपने देखता था। सपना यानी ड्रीम। आप भी जानते हैं कभी कभी ज़्यादा हम सोचते हैं तो वही हमें सपने के रूप में यानी ड्रीम के रूप में आता है। तो यह राजा भी अपने राज्य को उन्नति की ओर ले जाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हर दिन नए नए सोच विचार करता था। उसी के बारे में नए नए सपने भी देखता था, उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करता था। कौन प्रयास करता था? राजा। प्रयास का अर्थ क्या है? कोशिश। आप क्या प्रयास करते हैं दैनंदिन जीवन में? अपने कक्षा में प्रथम स्थान या प्रथम अंक लाने के लिए प्रयास करते हैं। उसी प्रकार जो पुरानी बात, बहुत दिनों की बात थी, एक राजा था, हर दिन नए सपने देखता था और उस सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश जारी रखता था, क्योंकि अपने राज्य को अच्छे स्थान पर, अग्रस्थान पर, नंबर 1 पर लाने की कोशिश में और प्रजा को सुख देने के लिए हर दिन नए सपने देखकर उस सपनों को पूरा करने के लिए राजा कोशिश करता था। उन्हें पूरा करने में कई सारे दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता था और उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता भी लेता था। अर्थात यह है कि कभी भी हम यह याद रखना चाहिए कि हमें ही सब कुछ मालूम है कहकर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमें जितना भी मालूम है बहुत कम है और आसपास के लोग हो, अपने मित्र हो, कोई भी हो, 1-4 लोगों से हम दोस्ती रखने पर दुनिया में होने वाले विषयों से और भी जानकारी मिलती है। इसलिए अपने आप को ही महान नहीं समझना। उसी प्रकार यहाँ पर भी राजा हर दिन नए सपने देखता था और उसे पूरा करने की कोशिश करता था। यही नहीं बल्कि अपने राज्य को और भी आगे ले जाने के लिए राजा अपने दरबार में जो मंत्री, बुद्धिमान, एक्सपर्ट जो भी होते थे, उन लोगों की, ज्ञानी लोगों की सहायता लेकर अपने सपने सुनाता था और अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना उनके द्वारा चर्चा करता था। कौन चर्चा करता था? राजा अपने बुद्धिमान, ज्ञानी, मंत्री, जो भी लोग, कभी लोग अपने दरबार में रहते थे, उन लोगों से चर्चा करता था कि अपने राज्य को कैसे विस्तार करें, कैसे आगे बढ़ाएं, प्रजा को कैसे सुख दें। इस विषय पर ही ज़्यादा वह सोच विचार करता था और वैसे ही काम भी करता था। इसलिए इस राजा को हर व्यक्ति, उस राज्य का हर प्रजा, हर लोग भी उसे चाहते थे, क्योंकि वह हमेशा प्रजा का सुख ही चाहता था। इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों की सहायता लेता था। सपना पूरा करने के लिए खजाने का मुंह भी खोल देता था। अर्थात ये है कि अपने सपने जो भी आते थे, इसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा रहता था, उसे पूरा करने के लिए वह जितना भी पैसा हो खर्चा यानी पैसा लगाने के लिए पीछे नहीं हटता था। यानी अर्थात क्या है? वह हमेशा अपने राज्य की उन्नति
चाहता था। उस प्रकार की सोच विचार उसमें रहते थे, वैसे ही अपने राज्य को आगे बढ़ाता था। सफल होने पर उनको सम्मानित करता, यानी अपने द्वारा किए गए सपनों को अपने बुद्धिमान ज्ञानी लोगों से चर्चा कर उनकी सहायता से वह चर्चा करता था और उनकी सहायता से सफल भी हो सकता था, कभी सक्सेस होता था। तो जिनके द्वारा, जिनके सहायता से, जिनकी सोच विचार से, जिनकी सूचना से उन्होंने जो सपने को पूरे करता था, उस व्यक्ति को सम्मानित भी, ऑनर भी करता था, सम्मान भी करता था, क्योंकि जो कोशिश करता था उनको सम्मान करना हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार एक विधा है। उसी प्रकार राजा भी उनको सम्मान यानी सम्मानित भी करता था। असफलता पर निराश नहीं होता, बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता था। इस पर आप बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुख्यतः ये आप जैसे लोग, स्टूडेंट्स, बच्चे जो होते हैं, कुछ जीवन में कुछ कठिनाइयाँ, असफलताएं सामना करने पर दुखित हो जाते हैं, निराश होकर एक कदम पीछे जाते हैं। वैसा कभी भी हम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए राजा क्या करता था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लोग कोशिश करते थे, सफलता पाते थे, उन लोगों को सम्मानित करता था। और कभी कभी सपने पूरे न होने पर, असफलता यानी फेल होने पर निराश नहीं होता था। क्या करता था, दोबारा प्रयत्न करता था, और जो व्यक्ति उस सपने को सफलता लाने के लिए कोशिश करते थे उनमें उत्साह बढ़ाता था, मोटिवेट करता था। इस प्रकार की भावना से क्या होता है, हम नेक्स्ट टाइम फिर हम कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो इसलिए हम भी हमारे जीवन में कभी भी एक दो छोटे मोटे कष्ट आने पर हम निराश नहीं होना चाहिए, दोबारा प्रयत्न, दोबारा मीन्स अगेन, फिर प्रयत्न करना चाहिए, ताकि हम जरूर कामयाबी हासिल कर सकते। 1 से 4 बार करने से जरूर हम हासिल कर सकते। सोचो कि इसका एक उदाहरण बताता हूँ कैसे कामयाब होते। सोचो कबीरदास का थोड़ा कठिन यानी टफ हार्ड एक दोहा है, समझिए। पहली बार पढ़ने पर आपको नहीं आता, तब क्या करते हैं आप, अध्यापक की सहायता लेकर अध्यापक से 3-4 बार बोलने लगाकर आप दोबारा प्रयत्न करते हैं। तब क्या होता है, 3-4 बार कोशिश करने से आपको भी आसान बिना देखे आप पढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी होने दो, असफलता होने पर निराश न होकर दोबारा प्रयत्न करना चाहिए। वही काम यह राजा करता था। क्या कहते हैं यहाँ पर, सफलता होने पर सम्मानित करता था, असफलता पर निराश नहीं होता, बल्कि उनको उत्साह बढ़ाता था। बल्कि का अर्थ है लेकिन। क्या करता था, निराश न होकर फिर उनको दोबारा प्रयत्न कराता था, बल्कि यानी लेकिन। कभी भी वह क्या करता था, निराश नहीं होता था, बल्कि दोबारा प्रयत्न करता था। कौन, राजा। असफलता का विलोम शब्द क्या होता है, सफलता होता है। विलोम शब्द क्या होता है, सफलता का विलोम शब्द असफलता। तो कभी भी असफलता पर निराश न होकर दोबारा प्रयत्न करता रहता था, और दोबारा प्रयत्न करने के लिए बुद्धिमान ज्ञानी लोगों को प्रेरित भी करता, मोटिवेट करता था। क्योंकि क्या है, ऐसे होते रहते, फिर प्रयत्न करो, देखेंगे होने वाली क्या बात है, हो सके तो थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होता है कहकर उनको दोबारा कोशिश करवाता था, ताकि अगली बार जरूर कामयाबी हासिल कर सके। उस प्रकार का प्रयत्न राजा करता था, प्रेरित करना है, मोटिवेट करना। इस प्रकार की भावना उसके मन में होकर हमेशा अपने राज्य विस्तार और राज्य की उन्नति के लिए राजा कोशिश करता था। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। खुश यानी हैप्पी। खुश का विलोम शब्द क्या आता है, खुश यानी दुख। यानी क्या है यहाँ पर, राजा के व्यवहार से यानी राजा के राज्य का पालन करने में अच्छे काम करने की वजह से वह दोबारा प्रयत्न